ठीक है, तो अब कौन सी पीढ़ी आएगी? 5वीं पीढ़ी। क्या बोलते हैं इसे? 5th जनरेशन। क्या बोलेंगे इसे? 5th जनरेशन, मतलब 5वीं पीढ़ी जो अभी चल रही है, वर्तमान समय में जो पीढ़ी चल रही है उसे कौन सी पीढ़ी बोलेंगे? 5वीं पीढ़ी। आप कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो? 5वीं पीढ़ी के। कोई कर रहा है क्या पहली दूसरी के? बड़े कंप्यूटर जिसके पास पूरे कमरे में लगे हो, क्योंकि वो आकार में बड़े थे ना पहली पीढ़ी के। और जाहिर सी बात है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े थे, पूरे कमरों में फैले हुए थे। अब छोटे होते जा रहे हैं तो आपके कमरे के जेब में आ गया। 5वीं पीढ़ी में तो यही है ना, आपके मोबाइल आपकी जेब में, कंप्यूटर है एक तरीके से, है ही सही। मोबाइल तो अपन ने नाम दिया है, बाकी कंप्यूटर है वही एक तरीके से सारा काम करता है। आजकल मोबाइल से फॉर्म तक भर सकते हो, कुछ भी वैसा काम नहीं जो मोबाइल से नहीं हो, ठीक है। और उल्टा कंप्यूटर से ज़्यादा काम वो कर रहा है, एनी टाइम आपके साथ रह रहा है, आपको गाने सुना रहा है, गेम खिला रहा है, हर एक चीज़। तो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब ये कब से कब तक चली बताओ? 88 या 89 बोल सकते हैं इसे। और कब तक है? वर्तमान, अब तक। कहाँ तक है ये? अब तक लिखो, वर्तमान तक या वर्तमान लिख लो। देखो मैंने 88 89 इसलिए लिखा है, कुछ नोट्स में इसे 88 से प्रारंभ मानते हैं, कुछ में इसे 89 से प्रारंभ मानते हैं। तो आपके कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाना कि इन दोनों में से एक ही है। पूछे कि 5वीं पीढ़ी कब से प्रारंभ हुई, तो 88 आ रहा है तो 88, 89 आ रहा है तो 89, कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। अब लिखो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर अब इन्होंने क्या किया था देखना, VLSI इसके स्थान पे क्या किया इन्होंने, बताओ भाई, इसका ध्यान रखना। VLSI के स्थान पे क्या किया? ULSI, मतलब और उससे अत्यधिक अपडेट चीज। भाई अपडेट ही ला रहे हैं ना अपन काम किस पे कर रहे हैं? अपडेट्स पे। किस पे? हर चीज का अपडेट्स ला रहे हैं। तो अब इन्होंने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी की जगह क्या लगा दिया इन्होंने? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो अल्ट्रा लार्ज, VLSI के स्थान पर ULSI, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन परिपथ बनाया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VSLI की फुल फॉर्म में लिखनी, केवल V की जगह अल्ट्रा लिखना है केवल। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लिख दिया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन परिपथ बनाया गया। परिपथ मतलब आईसी, क्या बनाएगी? आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब पहले क्या था अपने VLSI में तो अपन लाखों में खेल रहे थे, है ना, ठीक है। अब अपन क्या खेलेंगे? लाख से कहाँ पे जाएंगे? अब लाख के बाद क्या आता है? करोड़। देखो इस आईसी चिप पर 10 करोड़ से अधिक कंपोनेंट्स, इस आईसी चिप पर 10 करोड़ से अधिक कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर लगाया था। 10 करोड़ से अधिक कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर लगाया था, जिसके कारण इसकी गति चौथी पीढ़ी से अधिक हो गई।
लिया। अब देखना 10 करोड़ कंपोनेंट्स। अब आप सोचो कि कंपोनेंट्स क्या है, ये सोच रहे हो। अब आप एक बात बताओ, ये इतनी सी चिप है, ये आपका पूरा मदरबोर्ड बोलते हैं जिससे अपन, इसमें कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं, ये हर एक चीज़ का अलग अलग गैजेट्स है। कोई आपके CPU, ये देखना भाई ये इधर है, ये आपके कीबोर्ड माउस, और है कंपोनेंट्स किसे बोलेंगे, कीबोर्ड माउस USB साउंड स्पीकर VSL, आपकी सारी पिनें इस पे लग रही है। ठीक है, ऐसे अपन 10 करोड़ गैजेट्स को एक साथ, कंपोनेंट्स को इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको सेल, चुंबकीय ड्रम, ये रहे चुंबकीय ड्रम बोला था ना ब्लैक कलर के, ये रहे, ये सबको किस पे कर दिया, एक पे। पहले क्या था, ये सब अलग अलग थे, अब किस पे, अभी पूरे एक पे। तो ये क्या किसका कारण है, ये ULSI का पूरा किस पे आ गया। ये अगर ये VSLI लूँ तो ये केवल VSLI है एक पे। ये चिप निकाल के बताई दिन पहले, ये चिप और चिप, पर अब ये पूरी एक ही कंपोनेंट पे है, तो क्या हो गया ये USLI, भाई पूरा एक ही कंपोनेंट पे आ गया, तो ये क्या है USLI। अब देखो ना, अपडेट है, आकार में और छोटे हो गए, ये लिखने, इसमें लिखने की लाइन नहीं है, जो लिखना चाहते हैं लिख लेना, बाकी ये आकार में छोटे हो गए। अब छोटे का मतलब है, देखो मैं पीछे टाक के कहीं पे भी घूमता हूँ, इससे जेब में लेके घूम रहा हूँ मोबाइल, अल्ट्रा लार्ज स्केल है ना, ये उसी का उदाहरण है। टैबलेट को कहीं पे भी लेके घूम रहे हैं अपन, तो ये उसी के उदाहरण है। देखो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर उसको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं थोड़ा गलत बोल गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर उसको बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, को बुद्धिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो आपके जो फिफ्थ पीढ़ी है ना, अब इस लाइन का कोई अर्थ बता सकता है इस एक लाइन में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे अभी क्या बोलते हैं AI, GB चैट, एक सुना होता, अभी आपने नहीं सुना होगा, GB चैट चल रहा है AI मेटा का, ठीक है। अब ये AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब क्या है इसका, कोई बता सकता है? सब यूज़ करते हो इससे। आपको जब आलस आ रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और आपको कुछ टाइप करना हो तो आप क्या करते हो, मोबाइल हाथ में लिया, स्पीकर बोला, बोलते हो और वो टाइप हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका उदाहरण है, आर्टिफिशियल। इसका एक और अच्छा उदाहरण है, अपने गूगल के अंदर गूगल असिस्टेंट आता है। अब गूगल असिस्टेंट आपने अब देखते हैं, ये इसलिए यूज़ किया होगा कि आप गूगल असिस्टेंट दबा के बोल के उसमें यूट्यूब पे गाने सुन लेते हो, ठीक है। एक इसका अच्छा उदाहरण है गूगल असिस्टेंट का, आप कभी यूज़ करना, उसे ऑन करने के बाद उसे बोलना, जैसे एप्पल में सीरी आता है, अभी मैं बोलूँगा तो अभी इसमें कमांड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉइस कमांड से चलता है। उसे आप जो कमांड दोगे, जैसे कि मैंने बोला कि हेलो गूगल प्लीज कॉल टू अनिल भैया, तो है ना, वो पूछेगा कौन से वाले, अगर 3-4 नंबर होंगे तो डायरेक्ट, अगर उनके नाम होगा तो डायरेक्ट उनके नंबर बोलेगा वो, कौन, गूगल असिस्टेंट। ये नंबर है, वो पूछेगा येस या नो, येस, कॉल, डायरेक्ट कॉल, मेरे को बिना मोबाइल या कंप्यूटर के छुए। ये उनके लिए भी उपयोगी, जैसे कोई दिव्यांग होते हैं, हाथ नहीं है, मोबाइल यूज़ करना है, तो वो क्या कहते हैं, कमांड की से, वॉइस कमांड की से उसको काम कर सकते हैं पूरा टोटल। जैसे कि एक और उदाहरण है, जैसे जब गूगल असिस्टेंट लॉन्च हुआ था, तब इसके सेमिनार में सुंदर पिचाइयों ने किया था इसका सेमिनार, उसमें यूएसए में उन्होंने बताया था कि गूगल असिस्टेंट कितना अपडेट है। किसी बंदे को सैलून में कटिंग के लिए बुकिंग करनी है, फॉरेन में सिस्टम होता है, अपने यहाँ पे तो नहीं के जाओ कटिंग कर देंगे, फॉरेन में क्या होता है, आपको बुकिंग या मूवी टिकट्स, तो है ना, उससे ने बोला हेलो गूगल कैन वी प्लीज चेक ए मूवी टिकट इन नियर ए सिनेमा, मतलब पास के कोई से भी सिनेमा हॉल में मेरे को मूवी देखनी है, टिकट चेक करो। गूगल कुछ नहीं करेगा, वो जाएगा, पहले तो नियर देखेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला है, इसमें सीट है फुल है, फिर इससे आगे जाएगा, इसमें सीट है, फिर वो देखेगा इसमें सीट है, तो वो वापस क्या करेगा, जो कैंडिडेट है उसके पास आएगा, उससे कहेगा यस सर
आई हैव फाउंड ए वन सिनेमा इन जो भी उसके जो किलोमीटर है एंड सीट कितनी बची जो भी बता देगा कि आर यू इंटरेस्टेड। अगर वो कहेगा कि आप उसमें दिलचस्प रखते हो तो यस, तो यस करते हैं। फिर वो बताएगा कि एक टिकट कितने का है, भाई एक टिकट 200 रुपीज़ का है। अब वो कहेगा नो 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 इससे 100 है मतलब महंगा, तो वापस वो कौन सा उसके आगे वाले थिएटर पे चल जाएगा। कौन? गूगल ही जा रहा है। वो अपन तो बैठे बैठे बस बोल रहे हैं उससे, वो आगे पूछता जा रहा है। अब वो पूछता जा रहा है, अब वो वहाँ पे जाएगा, अब वहाँ पे सीट चेक लोड करके वहाँ पे से हुआ वापस आएगा उसके पास, बोलेगा नहीं ये 150 में दे रहा है, बुक कर लेंगे। अगर उसने यस किया तो वो बुक हो जाएगा, केवल आपको पिन डाले पैसे कट जाएंगे। ठीक है, ये तो होता है डायरेक्ट सिस्टम। एक होता है सैलून सिस्टम, जिसमें क्या होता है आपको तो बोल रहा है कि मेरे को कटिंग करानी है, क्या आपको क्या बोला, जैसे कि मेरे को कटिंग करानी है, सबसे पास वाला सैलून देख के बुक कर दो। ठीक है, वो कॉल करेगा कौन? गूगल असिस्टेंट सैलून वाले को, और पूछेगा कितनी कितनी बजे की अपॉइंटमेंट खाली है। ठीक है, वो सैलून वाला बोलेगा, सैलून वाले का ऑप्शन आएगा कि भाई मेरे 5 बजे अपॉइंटमेंट खाली है, अपॉइंटमेंट दे दो। वो वापस आएगा कि सर 5 बजे, 5 और 6 7 जो भी डेट देगा इस टाइम पे अपॉइंटमेंट खाली है, आप कौन सी बुक करना चाहते हो? वो कह देगा कि नहीं यार मैं 5 की जगह 6 बजे जाना चाहता हूँ, तो वो 6 बजे की सैलून बुक हो जाएगी। तो ये गूगल असिस्टेंट मतलब एआई का, किसका काम? एआई। आपको तो बैठे बैठे बोलना है, कहीं नहीं गए आप आसपास किसी सैलून के पास नहीं गए, यहाँ बैठे बैठे यहाँ बिना फ़ोन किए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी या किसी कंपनी में इंटरव्यू फिक्स हो जाएगा। तो ये किसका काम है? ये एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। इसके अदरवाइज एक इसमें जैसे मूवीज़ में भी आती है, मैंने पहले भी बताया था एआई का, आजकल की मूवीज़ वगैरह में भी आता है एआई का, बहुत अच्छा उपयोग है। दूसरा एक एआई का मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि आप कोई सी भी चीज़ को एक आधी बार या फिर मोबाइल में सर्च कर लो, या मैंने बताया था कि मोबाइल भी सुनते हैं, आप डाटा ऑन कर रखा है तो मतलब आपका मोबाइल भी सुन रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उसे वो कैप्चर करना है, कैप्चर करके आप जब कोई चीज़ चलाओगे तो उसके बारे में उसे शो करता रहेगा बार बार। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने जैसे कि शूज सर्च किए, जूते या चप्पल, ठीक है, आपने एक बार सर्च किए तो अब आप उसके बाद में इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी चलाओगे तो उस पर उसके ऐड आने लग जाएंगे। यूट्यूब चलाओगे तो उस पर भी उसके ऐड आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बार सर्च किया तो सामने वालों को क्या पता चला कि यार इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो सॉफ्टवेयर है, क्या इसे शूज़ की ज़रूरत है, और वो आपको ऑप्शन, जैसे मोबाइल सर्च कर दिया तो फिर आप यूट्यूब भी चलाओगे तो सबसे पहला आईडी मोबाइल का आएगा, आता है, कॉमन है। ये चीज़ होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या होती है? और ये कौन सी पीढ़ी में काम में आया था? अपने किस पे काम चल रहा है इसका? 5वीं पीढ़ी में। अभी 6ठी पीढ़ी नहीं है, ये शायद तक एआई लॉन्च होने के बाद 6ठी पीढ़ी लॉन्च कर देंगे, क्योंकि ट्रायल पे है। कोई तो नहीं, एआई चल, ये नहीं है, एआई चल तो सबके रहा है, पर उसके प्रयोग और नुकसान भी है। इसका नुकसान देखना हो तो एक मूवी है जियो पे है, जाने किस पे, असुर नाम से वो वेब सीरीज है, उसको पूरी वेब सीरीज एआई के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो इसमें कंप्यूटर में दिलचस्प है वो तो देखेगा, जैसे मैंने तो देखी है, एक साथ देखी है पूरी सीरीज। उसमें जो कंप्यूटर का यूज़ हुआ है ना, उस बंदे ने एक कंप्यूटर एआई प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम ये बता देता था कि ये बंदा मेरे को कितने % मेरा कहना मान सकता है, केवल फोटो और उसके दिनचर्या के आधार पे, कि अगर मैंने इसे ये काम दे दिया तो करेगा या नहीं करेगा, इसकी मजबूरी में कैसे, और आइडिया तक दे देगा कि ऐसे ऐसे बोल उसको जो वो काम करेगा 3 बार, और वो करता था, केवल एक सॉफ्टवेयर। और वो उसे क्या धमकाता, डराता था, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं ये ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, और वो करता था। और ये चीज़ उसे कौन कहता था? सॉफ्टवेयर। कौन कहता है? जैसे आपने ये देखिए, नहीं, क्रिश, फ्यूचर वाला कंप्यूटर बनाता है, क्रिश मूवी, फ्यूचर दिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रोग्राम है जिसके तो बताते हैं। ठीक वैसा ही उसमें कुछ उससे मिलता जुलता है हल्का सा, बाकी वो एक डिवाइस बंदे को उसको बता दो, वो एक बंदा है जो सबको कंट्रोल करता है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कह देता है कि ये बंदा तेरे को 1 लाख रुपये देगा, इसे ये बात बोल, तो वो देखता है उससे। अब देख लो वो कैसे बोलनी है, उसको एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। इस पर अभी वर्क और चल रहा है, अभी तो क्या है, केवल आप सर्च करते हो उसके बारे में डिटेल आती है आगे, और इसके बहुत सारे चीज़ें, फ़ायदे भी नुकसान भी है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा सेंसर, बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो आप गेट के बाहर खड़े होते हैं, गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है, सेंसर है। और गेट को कैसे पता? एक चिप होती है जो सेंसर एक्टिवेटेड होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से। बहुत सी जगह ऐसा भी है कि साउंड सिस्टम से काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को उदाहरण। फिर इसमें लिखो, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में भी इसका बहुत विकास हुआ, क्योंकि हर फील्ड में एआई फील्ड चल रहा है,
तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, जैसे साउंड, लिख दिया, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, जैसे साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ आदि। साउंड, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफ आदि। अब है ना, देखो साउंड, इमेज, टेक्स्ट और ग्राफ देखा होगा आजकल अलग अलग तरीके वॉइस आती, मतलब गाने सुनने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से सुन सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनके फॉर्म आ चुके हैं। इमेजेज, आपने फ़ोटोज़ देखी, इमेजेज में तो खैर है ही सी, फ़ोटोज़ कितने प्रकार से एडिट होते हैं, कितने प्रकार से प्रिंट होते हैं, सबका विकास हुआ है। आज से अगर ये देखो 1990-20 में आपके ऐसे 3D प्रिंट होते थे क्या? नहीं होते थे। अब 3D प्रिंट हो रहे हैं, बन रहे हैं 4D 5D इमेजेज, टेक्स्ट बन रहे हैं। टेक्स्ट का मतलब देखा होगा बहुत सी जगह लिखाता है कि वो जैसे कि आता है ना बाहर, जैसे अभी बड़े बड़े शहरों में आता है, जैसे भीलवाड़ा है तो लिखा हुआ आएगा बड़े बड़े अक्षरों में भीलवाड़ा, लाइटिंग वाला। तो टेक्स्ट बड़े बड़े टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर डिज़ाइनिंग में, जैसे मूवीज़ का पहले मूवीज़ के सारे लोगो एक ही टाइप के आते थे, वो कैसे एक तरीके से वो मूवी का वो पीछे से पत्थर की बनी हुई दीवार आ रही। आजकल अलग अलग तरह के मूवी के पोस्टर्स आते हैं, तो इन सब पे काम हो रहा है। फिर लिखो, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती थी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। और वापस लिखो, एक तो C, C++, ये तो इसमें भी आई थी, C, C++, ये तो इसमें भी आई थी। फिर लिखो ASP.NET, ठीक है, लैंग्वेज है ASP.NET। फिर लिखो जावा, फिर लिखो जावा, फिर लिखो पाइथन, PYTHON। फिर कौन सी थी? पाइथन। लिख लिया, ठीक है। फिर है ना, अब इसमें लास्ट लाइन लिखो, इस पीढ़ी का मुख्य उदाहरण, इस पीढ़ी का मुख्य उदाहरण परम कंप्यूटर है। इस पीढ़ी का मुख्य उदाहरण परम कंप्यूटर है, जो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है, जो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। जो भारत में निर्मित कंप्यूटर सिस्टम। तो ये तो हुई आपके पांचों पीढ़ियाँ, ठीक है। होगी पांचों पीढ़ियाँ, फर्स्ट से लेके लास्ट तक 5 तरह की पीढ़ियों में इसे डिवाइडेशन किया था, और ये पांचों पीढ़ियाँ एक साथ हैं, ठीक है। काफ़ी आज के लिए तो